तो हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे दूसरे प्रोजेक्ट में। इस प्ले पाइथन के प्लेलिस्ट में ये जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है। और लास्ट वीडियो में तो हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो था हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें एक हमने अप्रोक्स कंप्लीट एक सिस्टम बनाया था। तो और आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, जिसमें हम ट्रेन बुकिंग, ट्रेन कैंसल और टिकट सर्च करने का, जो कि पीएनआर से होगा। और और पीएनआर जो हम खुद से जनरेट करवाएंगे। और उसके बाद एक एडमिन का एक पोर्टल होगा जिसमें वो सब कुछ मैनेज कर सकेगा, और जेसन फाइल में ये सब कुछ स्टोर होगा। तो अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम और जेसन। उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे डेट टाइम, डेट टाइम। फिर हम इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अपना जेसन फाइल बनाएंगे, उसको हम स्टोर करेंगे अपने वेरिएबल में। और हम जीएसटी मैन्युअली सेव कर देंगे यहाँ पर, जीएसटी रेट। उसके बाद क्या करेंगे, स्टोर नेम भी लिख देंगे। स्टोर स्टोर नेम में इसमें हम कोई भी नाम रख देते हैं, जैसे सिंपल सा जनरल स्टोर रख देते हैं। यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर हम फाइल बनाएंगे। यहाँ पे हम करेंगे प्रोजेक्ट 3 फॉरवर्ड स्लैश, इसमें हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स डॉट और ये सेम इसमें भी, और इसमें बिल्स डॉट जेसन फाइल। तो हमारा ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्लास बनाएंगे प्रोडक्ट के नाम से। तो क्लास बनाते हैं product, और इसमें हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। सेल्फ लेंगे प्रोडक्ट आईडी, फिर नेम, कैटेगरी और प्राइस, रेटिंग। फिर हम लेंगे सप्लायर और मेन स्टॉक। तो हमारा ये हो गया। इसमें हम वैल्यू स्टोर कर देंगे, जैसे इसे हम क्या करेंगे, इसे हम इनकैप्सुल कर देंगे, इसे प्राइवेट बना देंगे। ये रहेगा स्टॉक, इसमें हम कर देंगे स्टॉक। तो हमारा ये तो बन के तैयार है, कंस्ट्रक्टर हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद हम करेंगे दो मेथड बनाएंगे, और यहाँ पर एक होगा गेट प्राइस और दूसरा होगा सेट प्राइस। तो पहले हम गेट प्राइस बनाते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे सेल डॉट प्राइस
ये रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेट प्राइस पर आएंगे। प्राइस बट यहाँ पर सेल के साथ हम एक और ये लेंगे, न्यू प्राइस, क्योंकि हमें प्राइस सेट करना है। यहाँ पर हम करेंगे इफ प्राइस लेस देन 0, हम एक वैल्यू एरर यहाँ पर रेज करेंगे और इसमें हम प्रिंट करेंगे प्राइस नेगेटिव। हमारा ये हो गया, ये तो हो गया। यहाँ फुल फुल स्टॉप लगा देता। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे, इसे स्टोर कर देंगे, सेल्फ डॉट प्राइस इज इक्वल टू न्यू प्राइस। न्यू प्राइस को हमने पुराने वाले प्राइस से चेंज कर दिया और उसे स्टोर कर दिया। उसके बाद हम आते हैं, इसे हम डिक्शनरी में सेव करेंगे। डिक्शनरी में सेव करने के लिए हम एक और मेथड बना रहा हूँ के नाम से, और इसमें हम सेल्फ लेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न करेंगे और यहाँ पर करेंगे हम उसके बाद करेंगे हम उसके बाद कैटेगरी, फिर प्राइस, प्राइस के बाद हम क्वांटिटी सेव करेंगे। क्वांटिटी के बाद सप्लायर लेंगे, सप्लायर सेव डॉट सप्लायर, और उसके बाद मिनी स्टॉक यानी मिनिमम स्टॉक। तो हमारा ये हो गया। अब हम यहाँ पर स्टैटिक मेथड यूज करेंगे, स्टैटिक मेथड। इसमें हम करेंगे डेटा और इसमें हम करेंगे रिटर्न, और इसे हम करेंगे डेटा। इसके बाद करेंगे नेम, फिर करेंगे कैटेगरी, उसके बाद करेंगे प्राइस, प्राइस के बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद करेंगे सप्लायर, और एक और लेंगे और इसमें करेंगे मिनी स्टॉक। तो हमारा ये भी हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, मैजिक मेथड यूज करेंगे। मैजिक मेथड के लिए हम यहाँ पर और इसमें क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे हम इसमें रिटर्न क्या करेंगे, ऐसे करेंगे स्ट्रिंग प्रोडक्ट आईडी,
और यहाँ पर नेम नाम दे देंगे। और यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे अलाइन करेंगे, इसे फिक्स्ड इसकी मदद से इसे फिक्स्ड विथ मिलेगा। और उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर डॉट कैटेगरी, और इसे भी हम फिक्स्ड विथ दे देंगे 12 का। उसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया। और इसके बाद हम यहाँ से न्यू लाइन पर आएंगे, ये एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। एफ स्ट्रिंग पर हम देंगे प्राइस दे देते हैं आर एस। इसे भी हम एक फिक्स विथ देंगे 8 का, और डॉट 2 कर देंगे कि डेसिमल उतना रहे। तो हमारा ये भी हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम स्टॉक ये करेंगे, इसमें क्वांटिटी दे देंगे डॉट फाइव। ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम फिर से यहाँ पर न्यू लाइन में आएंगे। सप्लायर दे देंगे, सप्लायर। तो बस हमारा ये हो गया। अब एक बार इसे रन करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। कोई एरर नहीं आ रहा, ये कर देंगे। सॉरी, इसे हटा देंगे फिलहाल, क्योंकि इसे कुछ टाइम तक अभी रन नहीं करना। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम दूसरी क्लास बनाएंगे जो कि होगा प्रोडक्ट मैनेजर। प्रोडक्ट मैनेजर, और यहाँ हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे इनिट के नाम से। सेल्फ और ये तो हो गया। तो यहाँ पर सेल्फ डॉट ये हो गया, और सेल्फ डॉट और फिर हम करेंगे सेल्फ डॉट सेल्फ डॉट प्रोडक्ट्स। ये सब अभी बनाएंगे हम। तो हमने यहाँ पर ये तो सेव कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया है कंस्ट्रक्टर। अब हम मेथड पर आते हैं इंश्योर फाइल पे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम फाइल बनाएंगे दे देंगे फाइल का नाम से। तो हमारा फाइल बन चुका है। इसकी मदद से हमारा राइट मोड में फाइल बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, लोड करेंगे। लोड के लिए हमें दूसरा मेथड बनाना होगा। लोड प्रोडक्ट्स, ट्राई ब्लॉक का यूज करेंगे, और फिर ओपन
इसे रीड मोड पे करेंगे और इसमें डाटा वेरिएबल में सारा स्टोर कर देंगे। लोड ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे रिटर्न देंगे, हम रिटर्न करेंगे जो कि होगा रिटर्न प्रोडक्ट प्रॉम्प्ट, इसमें हम टी कर देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, हम लूप रन करेंगे तो टी इन डाटा, तो ये एक एक करके रिटर्न कर देगा जो डाटा में जितने भी ये होंगे फाइल होंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पर एक्सेप्शन ब्लॉक यूज करेंगे। JSON decode error error। अब यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे और यहाँ हम लिख देंगे प्रोडक्ट corrupt और is being, ये इतना काफी है। उसके बाद हम एक ब्लैंक रिटर्न दे देंगे इसको इस डेटा, और उसके बाद हम आएंगे अपने दूसरे मेथड पर जो कि है हमारा सेव प्रोडक्ट। इसे बनाते हैं और यहाँ पर हम करेंगे डेव प्रोडक्ट्स विद ओपन और ये हम देंगे राइट मोड पे सेव JSON डॉट डम टी डॉट डॉट और ये हमारा फंक्शन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स, ये भी हो गया। फिर हमारा जो है वो प्रोडक्ट सेव भी हो गया उस फाइल में, यानी सेव डॉट फाइल नेम जो है हमारा प्रोडक्ट डॉट जेसन उसमें। अब हम प्रोडक्ट आईडी जनरेट कराएंगे जिसके लिए हमने रैंडम को ये किया इंपोर्ट किया। उसके लिए क्या करेंगे, हम दूसरा मेथड बनाएंगे जनरेट प्रोडक्ट और यहाँ करेंगे if not set dot products return p00 यानी प्रोडक्ट 1। उसके बाद एक लास्ट नंबर नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें मैक्स फंक्शन का यूज करके इसमें क्या करेंगे, इंटीजर p डॉट प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पर स्लाइसिंग का यूज करेंगे। फिर प्रोडक्ट्स, तो ये भी हो गया हमारा। अब यहाँ पर इसे रिटर्न कर देंगे
पे लास्ट जीरो थ्री। ओके, ये तो हमारा प्रोडक्ट आईडी भी जनरेट हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, ऐड प्रोडक्ट का एक फीचर बनाएंगे। प्रोडक्ट, और इसमें हम देंगे सेल कैटेगरी, कैटेगरी प्राइस क्वांटिटी सप्लायर। ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू है प्रोडक्ट, और यहाँ पर दूसरा एक लाएंगे प्राइस लेस देन जीरो, वैल्यू है अब क्या करेंगे, अगर क्वांटिटी ज़ीरो से कम हो, यहाँ पे जो हमने क्वांटिटी यूज़ किया उसके लिए भी बनाते हैं इफ क्वांटिटी लेस देन ज़ीरो, वैल्यू है फिर क्या करेंगे, अब हमारा ये तो हो गया, जितने एरर हम शो कर सकते थे वो तो कर दिए। अब हम इसके मेन लॉजिक पर आते हैं, जो कि है हमारा, पहले प्रोडक्ट आईडी के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे। प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू सेल्फ डॉट, यहाँ पे जनरेट कर देंगे जनरेट प्रोडक्ट आईडी। ये फंक्शन है तो कैसे कॉल करेंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट के नाम से वेरिएबल बनाएंगे और इसमें हम कर देंगे प्रोडक्ट कैटेगरी, उसके बाद हम करेंगे प्राइस, प्राइस के बाद क्वांटिटी, फिर सप्लायर, फिर मिनट ऑफ। तो ये तो हो गया हमारा। उसके बाद हम करेंगे फिर डॉट प्रोडक्ट्स, और इसमें प्रोडक्ट कर देंगे प्रोडक्ट। ये हो गया। अब हम इसे सेव कर देंगे, उसका यूज़ करेंगे सेल्फ डॉट सेव प्रोडक्ट्स का, और फिर हम रिटर्न कर देंगे प्रोडक्ट। तो हमारा ये भी बन चुका है। अब हम करेंगे सारे प्रोडक्ट को देखने के लिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे एक और मेथड, क्या करेंगे रिटर्न सेल्फ डॉट, इसके बाद ये भी हो गया हमारा, क्योंकि ये सिंपल सा था, बस रिटर्न करना था। अब करेंगे ये तो समझ में आ ही रहा होगा, जैसे हमने उसमें बनाया था रिजर्वेशन वाले में कि सर्च बाय पीएनआर, वैसे ही है फाइंड बाय आईडी।
प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ लूप हम रन करेंगे तो प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट आईडी is equal to प्रोडक्ट आईडी डॉट लोअर। अगर ये हमारा सेम हुआ तो रिटर्न की, अगर नहीं तो लूप के बाहर आके रिटर्न। तो हमारा ये भी हो गया। अब क्या करेंगे हम, एक और बनाएंगे सर्च के नाम से, करेंगे डेव सर्च कीवर्ड, और इसमें हम करेंगे कीवर्ड इक्वल टू कीवर्ड डॉट लोअर विद, इसे हम ब्लैंक छोड़ देंगे, फिर बीच में हम स्टोर कराएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लूप रन करेंगे, would be in cell dot product if keyword in p dot product id dot lower और keyword in p dot lower p dot category dot lower। अगर इनमें हुआ तो हम रिजल्ट को अपेंड कर देंगे, अपेंड कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर करेंगे रिजल्ट्स डॉट अपेंड और यहाँ पर पी अपेंड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लूप से बाहर आकर नहीं रिटर्न करेंगे रिजल्ट्स। तो हमारा ये भी हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम फॉल्स का यूज़ करेंगे और इसमें हम प्रोडक्ट अपडेट करेंगे। तो उसके लिए अलग से हमें मेथड बनाना पड़ेगा एक और, जो कि होगा स्टेप अपडेट ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे प्रोडक्ट सेल्फ डॉट फाइंड आईडी प्रोडक्ट आईडी। यहाँ पर फिर हम इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ is raise एरर और उसमें हम एरर दे देंगे प्रोडक्ट आईडी आईडी। ये तक था, हाँ यहाँ पर लिख देता हूँ ये सही रहेगा। ये हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और
इन कॉस्ट में जाकर के ये हो गया प्रोडक्ट डॉट नेम इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा। सेम करेंगे हम कैटेगरी प्राइस सप्लायर और मिनी स्टॉक के लिए, तो हम इसे ये कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं, नेम की जगह हम कर देंगे कैटेगरी तो हमारा कैटेगरी भी हो गया। कैटेगरी के बाद हम आते हैं प्राइस पे। प्राइस में लेकिन हम यहाँ पर ये प्राइस नहीं करेंगे, और यहाँ पर हम करेंगे ये हो गया। और इसमें कॉस्ट प्राइस यहाँ पर जो है इसमें हम थोड़ा सा ये कर देते हैं, ये कंडीशन सही है प्राइस के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, अब आता है सप्लायर पे। ये करेंगे सप्लायर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये हमने सप्लायर का भी कर दिया। सप्लायर के बाद क्या करेंगे हम इधर आएंगे, यहाँ पर हो जाएगा मिनी स्टॉक हमारा। और यहाँ पर सेम वही कंडीशन लगाएंगे, और हम इसे सेव कर देंगे प्रोडक्ट प्रोडक्ट में सेल्फ डॉट सेव प्रोडक्ट, यहाँ पर रिटर्न कर देंगे प्रोडक्ट। ये हो गया, ये तो हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिलीट प्रोडक्ट बनाएंगे। और यहाँ पर हम करेंगे यही सेम, कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये तो हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, रिमूव रिमूव फंक्शन पे यूज़ करेंगे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट्स रिमूव। ये हो गया। इसके बाद हम इसे सेव कर देंगे दोबारा से, सेव प्रोडक्ट्स, यहाँ पे दोबारा से रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर हमारा डिलीट प्रोडक्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम तो अब अभी तक हमने जितना भी बनाया है ये सब, इसे एक बार रन करके देखते हैं।
दे देंगे, प्रोडक्ट दे देंगे हम, शुगर दे देते हैं, शुगर। और यहाँ पर ग्रोसरी कैटेगरी देते हैं, क्या नाम है, प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर में था हमारा प्राइस क्वांटिटी सप्लायर मिनिस्टर, प्राइस क्वांटिटी सप्लायर मिनिस्टर, प्राइस कर देंगे 45, क्वांटिटी कर देंगे 100, और सप्लायर का नाम दे देंगे राहुल दे देते हैं। और यहाँ से हम मिनी स्टॉक दे देते हैं 20। ओके, हम यहाँ इसे प्रिंट करते हैं आगे, और यहाँ पर बी प्रिंट कर देंगे। उसके बाद हम लूप करेंगे हम व्यू ऑल के लिए, तो यहाँ पर हम करेंगे डॉट व्यू ऑल, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे एक एक करके। अब इसे हम रन करते हैं अगर, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये हो गया एडेड 3001 शुगर। और ये जो हमने ये विथ लगा के रखा था लेस देन पर ये यूज करके, वो फिर ग्रोसरी कैटेगरी। उसके बाद हमारा ये हो गया, अगर हम यहाँ इससे बाहर आए और यहाँ पर प्रिंट करें, अब इसे हम फिर से एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये हमारा बराबर में हो गया, क्योंकि ये वाला जो था यहाँ पर एडेड आ रहा था, इस वजह से अलग जा रहा था, तो यहाँ पर ऐसे ये सेम हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा कैसे हो रहा है। इसमें से फिलहाल हम देख के ये हटा देंगे। ओके, तो हमारा ये तो काम कर रहा है, और अच्छी बात है ये, काफ़ी अच्छी बात है, बिना एरर का काम कर गया। लास्ट वाले प्रोजेक्ट में तो बहुत सारे एरर आ गए थे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम दूसरा क्लास बनाएंगे इन्वेंट्री के लिए। तो यहाँ क्या करेंगे, ये एक तरह से चाइल्ड क्लास होगा, और इसका पेरेंट क्लास जो होगा वो होगा प्रोडक्ट मैनेजर। तो यहाँ पर हम ये करते हैं, क्लास बनाते हैं और इसे करते हैं इन्वेंट्री मैनेजर, और इसमें हम कर देंगे प्रोडक्ट मैनेजर। मेथड बना रहे हैं, इसे पहले हटा देते हैं, ऐड स्टॉक प्रोडक्ट आईडी, और क्वांटिटी कर देंगे स्टॉक में। यहाँ पर हम प्रोडक्ट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, और और इसमें हम स्टोर कर देंगे प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू सेल्फ डॉट फाइंड बाई आईडी, और इसमें प्रोडक्ट आईडी। ये तो हो गया हमारा। उसके बाद क्या करेंगे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज, इसमें हम करेंगे रेज लुकअप एरर, और यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी
ये हो गया। इसके बाद हम करेंगे इफ क्वांटिटी लेस देन इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हम कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू एरर रेज कर देंगे, रेज वैल्यू एरर। should be greater than 0। ये हो गया हमारा। इसके बाद क्या करेंगे, क्वांटिटी प्लस इज इक्वल प्रोडक्ट के जो क्वांटिटी है उसमें क्वांटिटी हम प्लस कर देंगे ताकि हमारा क्वांटिटी अपडेट हो जाए। उसके बाद हम इसे सेव कर देंगे, डॉट सेव प्रोडक्ट, और रिटर्न कर देंगे रिटर्न प्रोडक्ट। तो हमारा ये भी हो गया। इसे हटाते हैं पहले थोड़ी देर। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, सॉरी मेथड बनाएंगे इसी में, और रिमूव स्टॉक सेल प्रोडक्ट आईडी और फिर से क्वांटिटी। इसमें क्या करेंगे, वही यहाँ से वो सेम ये कॉपी करेंगे, सी बी प्रोडक्ट इज इक्वल टू सर फाइंड बाय आईडी प्रोडक्ट आईडी। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक और इफ कंडीशन लगाएंगे, UTI greater than product dot quantity, then is value error। quantity exceed available stock। ये तो हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसे सेव कर देंगे, सेल्फ डॉट सेव प्रोडक्ट, और यहाँ रिटर्न कर देंगे प्रोडक्ट। ये हो गया हमारा। इसके बाद क्या करेंगे, हम अपडेट स्टॉक करेंगे। तो अब हम बनाएंगे अपना अपडेट वाला, अपडेट स्टॉक, और यहाँ हम लेंगे यही सेम प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी। और क्या करेंगे, यहाँ पर p इज इक्वल टू सेल्फ फाइंड बाय आईडी, और यहाँ कर देंगे प्रोडक्ट आईडी। ये हमारा प्रोडक्ट आईडी हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ नॉट बी रेज कंपेयर। यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर करेंगे स्ट्रिंग का यूज़ करके ये हो गया। इसके बाद हम इफ कंडीशन एक और लाएंगे, फिर यहीं से ले लेते हैं।
क्वांटिटी कैन नॉट बी निगेटिव, ये भी हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी डॉट क्वांटिटी टी वाई सेल्फ डॉट सेल्फ प्रोडक्ट और रिटर्न टी, ये हो गया हमारा। और इसके बाद क्या करेंगे, हम स्टॉक चेक करने का बनाएंगे। चेक स्टॉक में हम देंगे सेल्फ और प्रोडक्ट आईडी, ये हो गया। इसके बाद हम इसमें वही सेम चीज़ करेंगे, ये जो है हमारा, हम कॉपी करते हैं, हम पेस्ट करते हैं। यहाँ क्वांटिटी नहीं होगा, क्वांटिटी नहीं होगा इधर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न ई डॉट क्वांटिटी, हमारा ये हो गया, ये भी रिटर्न हो गया, स्टॉक चेक हो गया। इसके बाद हम बनाएंगे लो स्टॉक प्रोडक्ट्स, इसके लिए हम अलग से मेथड बनाते हैं और इसमें करते हैं स्टॉक प्रोडक्ट्स, हम सेल्फ देते हैं लो इज इक्वल टू सेल्फ डॉट लो स्टॉक प्रोडक्ट्स, यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्ट्स, टोटल यूनिट्स, टोटल वैल्यूज़ और लो स्टॉक काउंट, ये करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो एक एक करके लिख लेते हैं, टोटल प्रोडक्ट्स, इसमें करेंगे सेल्फ प्रोडक्ट्स, उसके बाद हम करेंगे टोटल यूनिट्स और इसमें करेंगे सम प्रोडक्ट्स, ये हो गया हमारा। इसके बाद हम करेंगे टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू और इसमें हम करेंगे सम पी डॉट क्वांटिटी इनटू पी डॉट गेट प्राइस, ये हो गया फोर पी इन सेल्फ डॉट प्रोडक्ट्स, डॉट प्रोडक्ट्स, ये भी हो गया हमारा। इसके बाद लास्ट जो बचता है हमारा वो है लो स्टॉक काउंट, जिस जो बहुत सिंपल है, जो लेंथ फंक्शन का यूज़ करके हम करेंगे। तो बस हो गया, ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम पेमेंट का एक क्लास बनाते हैं अलग से और यहाँ हम करेंगे क्लास बनाएंगे हम पेमेंट का, स्ट्रक्चर बनाएंगे सेट सेट डॉट, इसके बाद हम यहाँ पर मेथड बनाएंगे ये हम यहाँ ये रिटर्न कर रहे हैं। और आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और क्लास बनाएंगे कैश पेमेंट का, कैश पेमेंट
और इसमें हम पेरेंट क्लास ले लेंगे पेमेंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं और यहाँ करेंगे गेट मेथड नेम, यहाँ सेल्फ रहेगा और यहाँ हम रिटर्न करेंगे कैश। ये हमारा कैश इधर रिटर्न हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और क्लास बनाएंगे, क्लास यूपीआई। इसमें हम ये पेरेंट क्लास लेंगे और इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही सेम करेंगे और जैसे ये किया था हमने। और यहाँ पर कर देंगे, ये हो गया। इसके बाद हम बनाएंगे कार्ड पेमेंट, पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे, हमारा ये भी हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे पेमेंट क्लास के नाम से। इसे बनाते हैं पेमेंट क्लासेस इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लेते हैं 1, कैश पेमेंट करेंगे, कैश पेमेंट और यहाँ 2। इसके बाद हम करेंगे यूपीआई पेमेंट और फिर हम करेंगे कार्ड पेमेंट। ये हो गया। और इसके बाद क्या करेंगे, हम अपना बिलिंग सिस्टम बनाएंगे। बिलिंग सिस्टम हम इसके लिए पहले क्लास बनाएंगे अपना, इसमें हम करेंगे क्लास बिलिंग सिस्टम और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाएंगे हम सेल्फ इन्वेंटरी और लेंगे बिल का फाइल बनाएंगे हम। ये हो गया हमारा। इसके बाद हम इसमें हम अपना वैल्यू स्टोर करेंगे, सेल्फ डॉट इन्वेंटरी। ओके, अब हम करेंगे सेल्फ डॉट बिल्स फाइल इज इक्वल टू बिल्स फाइल। ये हो गया। अब हम यहाँ पर बनाएंगे खुद से पार्ट, नहीं काट नहीं करेंगे, इसे हम एम्प्टी छोड़ देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, सेल्फ डॉट कस्टमर नेम इज इक्वल टू, इसे ब्लैंक छोड़ देंगे, सेल्फ डॉट इंश्योर। इंश्योर क्या नाम था, इंश्योर फाइल नाम था आई थिंक, इंश्योर फाइल नाम था, पर इसे हम ऐसे कर देंगे। तो हमारा ये बन गया, हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया इसमें का। अब हम करेंगे इंश्योर फाइल दोबारा से बनाएंगे एक, फिर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे इफ नॉट exists dot bills file। इसमें हम करेंगे with self dot bills as write mode as if। और अब हम इसे डंप कर देंगे, यानी स्टोर कर देंगे। ये ब्लैंक रहेगा और एफ हो जाए। ओके, इसके बाद क्या करेंगे हम,
एक और मेथड बनाएंगे लोड विड्थ के नाम से, इसमें हम सेल्फ देंगे, इसमें हम ट्राई ब्लॉक यूज़ करेंगे सबसे पहले, और इसमें करेंगे हम ओपन करेंगे सेल्फ डॉट विड्थ सेल्फ डॉट बिल्स फाइल, और इसे हम कर देंगे एज ए, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न क्या करेंगे जेसन डॉट लोड एफ, अब यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे, एक्सेप्ट हम करेंगे जेसन डिकोड एरर, इसमें हम कर देंगे और रिटर्न कर देंगे हम ये ऐसे ब्लैंक रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम बनाएंगे सेव बिल्स के नाम से एक मेथड, ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब हम एक और मेथड बनाते हैं सेल्फ बिल्स के नाम से, बिल्स इसमें हम क्या करेंगे with open self dot with right mode as a json dot down bills और इनबिल्ट कर देंगे कोड। हमारा ये तो हो गया बिल्स एफ इंडेंटेबल 4। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर आएंगे हम स्टार्ट और नेम ले लेंगे इसमें वैल्यू रिप्लेस करेंगे हम, वैल्यू रहेगा कि कस्टमर से नेम लेंगे हम और उसे नेम अपना फिल करना ही होगा, ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ लिखेंगे कस्टमर हो गया ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम आते हैं सेल्फ कस्टमर नेम सेल्फ डॉट इज इक्वल टू, इसमें हम ये करेंगे नेम और एक नेम ये ब्लैंक, बस इतने पे छोड़ देंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे डिफ ऐड आइटम्स सेल्फ प्रोडक्ट आईडी और यहाँ क्वांटिटी लेंगे, और इसमें हम करेंगे p इज इक्वल टू इन्वेंट्री डॉट फाइंड बाई आईडी, इसमें करेंगे प्रोडक्ट आईडी। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर एक कंडीशन आएगी लुकअप एरर, लिख दें प्रोडक्ट ये हो गया। इसके बाद हम एक और इफ कंडीशन लाएंगे क्वांटिटी लेस देन इज इक्वल टू 0, क्वांटिटी ग्रेटर देन ई डॉट रेज करेंगे वैल्यू एरर, और यहाँ लिख देंगे क्वांटिटी इतना काफ़ी होगा। इसके बाद क्या करेंगे सेल्फ डॉट
अपेंड में करेंगे प्रोडक्ट आईडी, नेम, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल, ये करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट आईडी कर देते हैं, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ये हो गया। अब आते हैं नेम, अब आते हैं क्वांटिटी, ये QTY हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे प्राइस, प्राइस में क्या करेंगे, P डॉट गेट प्राइस, टोटल पे टोटल में करेंगे राउंड फिगर यूज करेंगे, राउंड फंक्शन का। और यहाँ पे P डॉट गेट, और यहाँ पर हम कर देंगे मल्टीप्लाई क्वांटिटी, यहाँ पर कॉमा 2 कर देंगे। तो हमारा ये हो गया। इसके बाद हम करेंगे रिमूव आइटम्स का एक ये बनाते हैं, मेथड बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके बाहर आएंगे और यहाँ पर हम बनाते हैं एक मेथड टेप आइटम, अब हम यहाँ क्या करेंगे, फोर आइटम इन सेल डॉट कार्ट, इफ आइटम प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी डॉट लोअर, यहाँ पर हम करेंगे सेल्फ डॉट वो रिमूव कर देंगे, रिमूव आइटम को रिमूव कर देंगे आइटम, ये हो गया। और हम यहाँ पर एक ब्लैंक रिटर्न दे देंगे, बस ऐसे ही। अब क्या करेंगे, लूप से बाहर आकर के रेज करेंगे एक एरर, अगर लूप में वो मिला नहीं प्रोडक्ट आईडी, तो हम लुकअप एरर ये करेंगे, लुकअप एरर हम यहाँ लिख देंगे कि प्रोडक्ट नॉट फाउंड, लिख देंगे। ये हो गया। अब हम यहाँ पर बनाएंगे एक दूसरा मेथड कैलकुलेट टोटल्स के नाम से, टोटल डिस्काउंट भी लगा देते हैं, डिस्काउंट 0। इसमें हम करेंगे इफ नॉट सेट डॉट रेज वैल्यू एरर, ओके। इसके बाद हम करेंगे इफ 0 लेस देन इक्वल टू डिस्काउंट, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 100 रेज वैल्यू एरर, कर देंगे दिस should be between 100, ओके। 7 0 एंड 100, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम आते हैं अपने मेन लॉजिक, सब टोटल नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे इक्वल टू सम, कर लेंगे आई टोटल, ये हो गया। इसके बाद हम एक और वेरिएबल बनाएंगे डिस्क के नाम से, राउंड फंक्शन यूज करेंगे,
में करेंगे सब टोटल इनटू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 और अब करेंगे जीएसटी कैलकुलेट और करेंगे टोटल। यहाँ एक और ब्रैकेट लगा देते हैं सब टोटल दिस टू जीएसटी रेट डिवाइडेड बाई 100। हमारा जीएसटी भी हो गया। अब यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे सब टोटल डिस्काउंट पे डिस्क रहेगा। अब यहाँ करेंगे जीएसटी यहाँ कर देंगे टोटल और यहाँ पर हम कर देंगे सब टोटल माइनस दिस डिस्काउंट प्लस जीएसटी। ये तो हो गया हमारा। और इसके बाद हम जो बनाएंगे वो होगा हमारा चेकआउट मेथड। वो बनाते हैं चेकआउट हमारा हो गया डिस्काउंट। तो उसके बाद हम लूप रन करेंगे तो और यहाँ कर देंगे इसमें करेंगे सेल इन्वेंट्री सेल डॉट इन्वेंट्री रिमूव स्टॉक और यहाँ दे देंगे आइटम प्रोडक्ट आईडी और यहाँ कर देंगे हम कॉमा क्वांटिटी आई स्पॉट। ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम इसके बाद यहाँ पर लूप से बाहर आकर बिल नाम का वेरिएबल बनाएंगे इज इक्वल टू डिक्शनरी फॉर्मेट में बिल आईडी बिल आईडी करके यहाँ पर हम क्या करेंगे
पर ये इशू हुआ है। ओके, ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर बिल आईडी ले लिया हमने, बिल आईडी में कर देंगे हम बिल टाइम डॉट नाउ एस टी आर एफ नहीं, एस टी आर एफ टाइम, यहाँ पर डॉट होगा, एस टी आर एफ टाइम। और यहाँ कर देंगे हम फॉर्मेट दे देंगे अपना परसेंटेज एम, परसेंटेज डी, परसेंटेज एस, एच, परसेंटेज एम, परसेंटेज। ये हो गया हमारा ईयर, मंथ और डे, आवर, मिनट्स और सेकंड्स। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये तो हो गया हमारा। उसके बाद हम बनता है कस्टमर, कस्टमर में हम करेंगे सेल्स डॉट कस्टमर नेम, हो गया। हम करेंगे डेट, डेट टाइम टाइम। इसमें हम क्या करेंगे, डे मंथ ईयर ऐसे रखेंगे। और यहाँ क्या करेंगे, पहले हम ये कर देते हैं परसेंट डे डैश परसेंट मंथ डैश परसेंट ईयर स्पेस परसेंट एच ऑफ रेशियो, परसेंट एम रेशियो, परसेंट एस। और ये हमारा हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम ये भी हो गया। अब लेंगे हम पेमेंट मेथड, और यहाँ करेंगे हम पेमेंट क्लास यूज करेंगे, क्लासेस में हम लेंगे। और यहाँ पे हम करेंगे टोटल्स, टोटल ये हो गया डॉट गेट नेम, यहाँ पे कॉमा के बाद यहाँ पे बॉक्स में टोटल्स ले लेंगे। ये हो गया। और इसके बाद हम करेंगे, इसे स्टोर करेंगे। यहाँ पर बनाएंगे बिल्स इज इक्वल टू लोड बिल्स, फिर बिल्स डॉट अपेंड, फिर इसे सेव कर देंगे सेल डॉट सेव बिल्स। यहाँ करेंगे सेल डॉट कस्टमर नेम, और यहाँ कर देंगे हम बिल। तो हमारा ये भी बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर दूसरा मेथड बनाएंगे व्यू बिल के नाम से, जिसमें हम बिल देख सकेंगे। तो यहाँ पर मेथड बनाते हैं व्यू बिल,
जिससे हम बिल देख पाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम इनवॉइस बनाते हैं। और यहाँ पर हम, या फिर इनवॉइस छोड़ देते हैं, ये बनाते हैं, सेल रिपोर्ट बनाते हैं पहले। उसके लिए हम क्लास बनाएंगे, सेल्स, और यहाँ करेंगे सेल बिलिंग, सेल डॉट बिलिंग। हमारा कंस्ट्रक्टर इतना काफ़ी है। और इसके बाद क्या करेंगे, बिल्स नाम से एक मेथड बनाएंगे। बिल्स, ये हो गया। और यहाँ पर हमने इसे कॉल किया नहीं, हम यहाँ पर इसके बाद हम बनाएंगे व्यू बिल्स। व्यू बिल्स के बाद हम दूसरा मेथड बनाते हैं, टोटल सेल्स। इसमें ये नहीं करेंगे, इसमें सम करेंगे, सम टोटल बिल्स। ये भी हो गया हमारा, ये टोटल सेल्स हो गया। अब टोटल बिल्स बनाएंगे हम। और यहाँ करेंगे हम रिटर्न सेट बिल्स। तो हमारा ये भी हो गया। इसके बाद हम बनाते हैं, टुडे पर आते हैं, टुडे सेल्स। और इसमें हम लेंगे सेल टुडे डेट टाइम नाउ, इसे कॉपी कर लेंगे। ये हो गया। इसके बाद हम रिटर्न करते हैं, टोटल। टोटल के बाद करेंगे बिल्स, इफ बी डेट डॉट स्टार्ट विथ टुडे। तो ये भी हो गया हमारा। उसके बाद हम बनाएंगे टोटल आइटम सोल्ड, टोटल सोल्ड।
आई और इसमें लेंगे क्वांटिटी हो गया। would be in self dot bills तो हमारा ये भी हो गया। और अब हम बनाएंगे पेमेंट समरी, यहाँ पर करेंगे पेमेंट समरी और इसमें हम करेंगे सिर्फ सेल्फ के बाद क्या करेंगे, समरी नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें हम लेंगे कैश, नहीं ऐसे यहाँ पर लिखेंगे कैश 0 UPI 0 कार्ड 0। ये हमारा डिक्शनरी हो गया। उसके बाद हम लेंगे बिल्स। अब हम इसे प्रिंट कर देंगे, नहीं इसे हम ये करेंगे समरी में ये करेंगे ऐड करेंगे टोटल, तो यहाँ करेंगे समरी टोटल लूप से बाहर आकर के रिटर्न कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक शॉर्टकट यूज़ करेंगे कि इसे कॉपी करेंगे हम पूरा, इसे यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया हमने। उसके बाद हम इसमें आए, यहाँ से चैट जीपीटी ओपन किया और इसे बोलेंगे कि हमारा मेन्यू बना कर दे दे। हम्म, तो इसे हम कॉपी करेंगे अब। सी और यहाँ पर मैं पहले इसे हटाऊंगा, यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं। ये तो दोबारा से वही हो गया समरी। हाँ तो ये क्या कर रहा है, ये पूरा कोड ही दे रहा है, ये पूरा का पूरा कोड ही दे रहा है ऊपर से नीचे तक। और तो इसे हम क्या करेंगे,
हम कंट्रोल ए वी करेंगे, ये हो गया। अब इसे रन करते हैं, ये रन नहीं कर रहा। अच्छा, इसने क्या किया है, ये सिर्फ जो हमने पहले से लिख रखा था उसे ही लिखा है इसने। ये रहा मेन्यू फंक्शन, और ये बिलिंग मेन्यू। भी करेंगे, इस बार देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसे रन करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये किस तरीके से सजा करके दिया। पहले हम लेते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ऐड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम कर देते हैं पार्ले जी, कैटेगरी कर देंगे। कैटेगरी क्या करेंगे, बिस्किट 10 रुपीज़ 20 कर देते हैं। सप्लायर मिनिमम स्टॉक 10। तो हमारा ये ऐड हो चुका है, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, जैसा कि आप देख सकते हैं। P002 प्रोडक्ट 2 हो गया, पहले प्रोडक्ट 1 था फिर प्रोडक्ट 2 हो गया। अब इसके बाद अगर दोबारा ऐड करें तब प्रोडक्ट 3 हो जाएगा वो। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और फिर हमारा जो ये प्लेलिस्ट था पाइथन का वो यहीं ख़त्म होता है। बाकी के जो 2-3 प्रोजेक्ट बचे हैं वो एडवांस पाइथन कंप्लीट करने के बाद करेंगे हम वो, क्योंकि उसमें एपीआई वगैरह का यूज़ होगा। तो हम पहले एडवांस पाइथन का प्लेलिस्ट लाएंगे। उसके बाद हम फिर कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स को। तो मिलते हैं अगले प्लेलिस्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।